जय श्री महाकाली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय श्री कल की अवतार, जय श्री कल की अवतार, जय श्री कल की अवतार। आज ध्यान के वक्त में आदेश मिला कि एक लॉन्ग वीडियो बनाया जाए और सोचा कि एक लॉन्ग वीडियो बनाते हैं ताकि आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसी गाइडेंस दे पाए ताकि आप लोग सुरक्षित सेफ रह पाए और क्या करना है क्या नहीं करना आने वाले टाइम में इसकी गाइडेंस आपको मिल पाए। वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारे जो दिव्य आत्माएँ हैं वो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रही हैं ताकि आपको संकेत दे पाए, आपको अ, बता पाएँ कि आपको किन-किन चीज़ों को शुरू कर देना चाहिए और क्या चीज़ों को करना छोड़ देना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि गुरु वक्री है, तो जब भी गुरु वक्री होते हैं तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन दिखती ही दिखती है और ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपको दिखना स्टार्ट हो गई है। सबसे पहली ट्रांसफ़ॉर्मेशन क्या है? प्रकृति की सफाई। तो ये जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर शुरू हुए हैं और अभी और भी ज़्यादा होंगे, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि प्रकृति के जो एक्सेस होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, क्योंकि जब नेगेटिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं तो डेफिनेटली जो प्रकृति में जो एक ऊर्जा बनती है तो उस ऊर्जा को कम करने के लिए एक नेचुरल जो ऊर्जा होती है, यानी जो सुपर नेचुरल जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो भी कहीं ना कहीं फाइट करती है। तो क्या होता है कि प्रकृति में डिस्ट्रक्शन आता है। तो ये जो डिस्ट्रक्शन है, भारी बारिश, पहाड़ गिरना, तबाही होना, ये इसलिए भी हो रही है क्योंकि जो हमारे और अभी तो एक्सेस में थोड़ा सा चेंजेस, ये तो साइंस की ही रिपोर्ट है कि एक्सेस में हमारे चेंजेस भी देखे गए हैं। अर्थ की रोटेशनल जो स्पीड है उसमें भी चेंजेस देखे गए हैं। कहीं हमारे जो 24 आवर्स का एक दिन होता है वहाँ पे भी हमारे को कुछ कमी देखी गई है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का एक तरह से दौर जो है वो शुरू हो चुका है। अब आप देखोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो लोगों में भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। दो तरह के गुट बन चुके हैं, एक तो खराब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और एक कहीं दूसरा है जो पीस के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जिनको पता है कि यार ये बहुत सालों से गलत हो रहा है, अब नियमों में बदलाव किया जाए। तो आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे थे उनमें कितना अवेयरनेस हो रहा है, यूथ जनरेशन में कितना अवेयरनेस हो रहा है, लोगों को पता है यार ये खराब है ये अच्छा है। लोगों में स्पिरिचुअली अवेयरनेस कितना हो रहा है। जब हम बचपन में थे तो हमें इतना ज्ञान नहीं था कि हमें इतनी पूजा पाठ करनी है, वो करना है, ये करना है, इतना होता ही नहीं था उस टाइम में। बट हम जब धीरे धीरे बड़े हुए तो ऑटोमेटिक क्या हुआ कि हमारी गति ऐसी बनी कि हम भी स्पिरिचुअल अवेकन अपने आप करने लगे। तो ये हो रहा है और ये होता चला आएगा। तो इसलिए आप लोगों को भी स्पिरिचुअली अवेकन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भक्ति करें। अब भक्ति करने का मतलब यही नहीं है कि आप मंदिर में बैठे रहें, सब काम आज छोड़ दें। तो ईश्वर ने, श्री कृष्ण भगवान ने एक चीज़ कही थी कि आप सारे काम काज करते करते भक्ति करें। सब कुछ करते रहिए और भक्ति जरूर करें और भक्ति को प्राथमिकता जरूर दें। और प्रभु श्री कल की अवतार आपके मन चेतना में वास करते हैं। आप अपने हृदय की सुनिए, आप अपने मन की सुनिए, आप अपने इंट्यूशंस की सुनिए। जब आप ये सुनने लगेंगे डेफिनेटली आपके अंदर ही एक पॉजिटिव फोर्स भी बैठी है, एक नेगेटिव फोर्स भी बैठी है। हमेशा अपने पॉजिटिव फोर्स को ज़्यादा ध्यान दें, वो क्या कह रही है, वो क्या गाइड कर रही है, उसको ज़्यादा सुने। डेफिनेटली आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन कितना ज़्यादा हो रहा है। ये जो शरीर है इसी में सारी फोर्सेस हैं, अच्छी फोर्सेस भी हैं, नेगेटिव फोर्सेस भी हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अच्छी फोर्सेस को कैसे बढ़ाते हैं, अच्छी इंट्यूशंस को कैसे बढ़ाते हैं, अच्छी जो आपके पास शक्ति दी है भगवान ने उसको कैसे बढ़ाते हैं। तो नाम जाप करें, नाम जाप ही चाबी है। तुलसीदास ने भी यही बोला था कि कलयुग केवल नाम बधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। तो आप नाम जाप करके तो देखो, धीरे 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 क्या होगा, आपके जो विकार हैं वो शांत होने लगेंगे। क्योंकि विकार बहुत है, इसलिए विकारों के द्वारा क्या होता है, हम जितनी भी परेशानी है वो हमारे विकार उत्पन्न करते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में आपको पता है 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, मद, अहंकार। ये होता ही होता है हर एक बॉडी, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। तो इसलिए ह्यूमन परफेक्ट नहीं है और आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत भी नहीं है। आप परफेक्ट परफेक्ट केवल भगवान है, आप परफेक्ट नहीं बन सकते ना। आप ट्राई करो कि आपको परफेक्ट बनना है। आपको
कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपको नाम जाप करना है, जो भी चेंजेस आते हैं वो अपने आप आते हैं वो, और ये भगवान करने वाले होते हैं, कोई हम और या आप नहीं होते डिसाइड करने वाले कि यार मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा हूँ बट मेरे विकार दूर नहीं हो रहे थे। बहुत सारे लोग तो स्पिरिचुअल डिजीज़ के शिकार बन रहे हैं आजकल कि यार मैं तो इतनी भक्ति कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। तो कोई भी बदलाव जो है वो आप डिसाइड नहीं करते, वो एनर्जीज़ डिसाइड करती है। तो लेट देम एनर्जी शुड डिसाइड कि आपको कब क्या बदलाव लाना है, इसलिए आप नाम जाप करो। बाकी आपसे अगर पाप भी हो रहा है आप करते रहो, ठीक है। आपसे पाप हो ही नहीं पाएगा। जब आप नाम जाप करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होगा और जो आपके अंदर जो पॉजिटिव शक्तियाँ बैठी हैं उनको ऊर्जा मिलेगी, तो वो आपको ऑटोमेटिक रोकेगी नहीं नहीं यार तू गलत कर रहा है, और आपको नेगेटिव पावर भी बोलेगी यार तू कर। तो अगर आपने नेगेटिव की सुन के वो काम किया तो आप फंस जाओगे, तो आपको फिर रियलाइज होगा। तो भगवान कहते हैं ना, भगवान आपको रियलाइज कराता है आप क्या कर्म कर रहे हो। तो वो कैसे रियलाइज कराता है, वैसे करता है कि पॉजिटिव शक्ति ने बोला कि यार मत कर ये काम गलत हो जाएगा, बट आपने बोला कि नहीं नहीं, नेगेटिव शक्ति बोलेगी नहीं यार तू कर, तो तू अरे क्या होता है देखा जाएगा, वहां पे तुम फंस जाओगे। और जब तुम फंस जाओगे भगवान आपको पनिश नहीं कर रहा, भगवान ये बोल रहा है कि मैंने तेरे को बोला था ना कि नहीं करना, अब तेरे को ये हुआ इसलिए अब तू सफ़र कर रहा है, ये तेरा पनिशमेंट भी था और तेरे को एक सीख मिल गई। तो इस तरह से भगवान क्या करता है कि आपको कठिनाइयाँ देके आपकी परीक्षा लेता है कि आप नेगेटिव चीज़ों की सुनोगे या पॉजिटिव चीज़ों की सुनोगे, आपकी ट्यूशन को सुनते हो या किसको सुनते हो, और फिर आप से वही काम करवाया जाता है, आपको लेसन दिया जाता है, आपको सुधारा जाता है। तो ये जो पृथ्वी है ये एक तरह का लर्निंग प्लैनेट है। आप कुछ ना कुछ लर्न करने आते हो, आप सीखो, लर्न करो और अपनी आध्यात्मिकता में काम करो, आप अपने सेंसेस में काम करो, क्योंकि विवेक और बुद्धि तो सबको ईश्वर ने दी है कि नहीं दी है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्योंकि आपको जानवर नहीं हो। आप जैसे ह्यूमंस, मैंने बहुत सारे लोग देखे जानवरों को ही मार रहे हैं। तो अगर आप जानवर को मार रहे हो तो लिटरली आपको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हर एक उपनिषद में पढ़ लो या पुराणों में पढ़ लो, जानवरों के बहुत सारे आप रेमेडी करते हैं। गाय को खिलाने से हर ग्रह बैलेंस हो जाते हैं, कुत्ते को खिलाने से राहु केतु बैलेंस हो जाते हैं और काफ़ी ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। पर आप लोग डॉग्स के पीछे पड़ गए। तो ये सब जो गतिविधियां हैं ये कहीं ना कहीं आपके आध्यात्मिक बल को भी नुकसान करेंगी। प्रकृति को चैलेंज कर रहे हो आप कि हम तो प्रकृति से भी बड़े हो गए। प्रकृति ने सिर्फ इंसानों के लिए धरती नहीं बनाई, इन जानवरों के लिए भी बनाई, गायों के लिए बनाई, समस्त जीवों के लिए ये प्रकृति है, तभी ये धरती है। और आपने देखा भी होगा, अगर जरा सा भी इम्बैलेंस हुआ तो हर तरह से तबाही 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 शुरू हो गई है। तो ना तो इंसान बचेंगे ना तो जानवर बचेंगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। क्यों नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम जो है शुरू हो गया है। श्री कल की अवचेतना का विकास शुरू होगा धीरे धीरे, और ये बहुत धीरे धीरे, ऐसा धीरे धीरे नहीं, अब बहुत जल्दी जल्दी आपको चेंजेस दिखने को मिलते जाएंगे। तो इसका एक ही उपाय है, और यही ध्यान में आज मुझे मिला कि आप नाम जाप करो। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये डिसाइड आपको नहीं करना है। जो हो रहा है वो मेरे अनुसार हो रहा है, यानी प्रभु श्री कल की अवतार लीला कर रहे हैं, और आपके अंदर भी चेंजेस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। आप बस कर्म करें, और जो लोग कर्म नहीं कर रहे उन लोगों को तैयार रहिए अपने द्वारा किए गए कर्मों में डूबने के लिए। तो जो अच्छे कर्म कर रहे हैं डेफिनेटली उनके साथ अच्छा होने वाला है, जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ बुरा होगा ही होगा, क्योंकि कर्मों की मार बहुत जल्दी आप पड़ेगी। गुरु वक्री में यही होता है, ठीक है। तो बस मेरा यही उद्देश्य था कि आप लोग कर्म करना शुरू कर दीजिए, नाम जाप शुरू कर दीजिए, भक्ति करिए, अब काम कीजिए और दया लेकर आइए, क्योंकि दया नहीं है तो आप फिर मनुष्य योनि में आने का कोई मतलब नहीं है। दया उत्पन्न कीजिए, एक दूसरे की मदद करना, और ज्ञान अज्ञानता कुछ भी नहीं होता। ईश्वर की नज़र में वही इंसान है जो भोला है, जो सच्चा है, जिसका हृदय प्यारा है। बाकी भगवान को ज्ञान से क्या लेना देना। अगर आपके पास ज्ञान है और उस ज्ञान का उपयोग अपनी अच्छी जगह में नहीं किया तो ऐसा ज्ञानी इंसान महामूर्ख ही कहलाता है। तो इसलिए ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है, ना अज्ञानता का कोई अस्तित्व है। ईश्वर के समीप तो वही है जो
अज्ञानी होते हुए भी बहुत प्यारे प्यारे काम कर रहा है, ज्ञानी होते हुए भी प्यारे प्यारे काम कर रहा है। तो ईश्वर को अब ऐसे लोगों की ज़रूरत है और ऐसे लोग ही बचने वाले हैं। तो काउंटडाउन शुरू कर दीजिए, आने वाला टाइम सच में ख़राब है। मेरे कार्ड्स भी यही बताते हैं, मेरे ध्यान में जो शक्तियाँ हैं वो भी यही बताती हैं, और हर संत युग यही आपको गाइड करता जा रहा है कि ध्यान नाम जाप करिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जुड़े रहिए, हम ऐसे ही लॉन्ग वीडियो बनाते रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें हम करते रहेंगे। तो प्रभु श्री कल की अवतार का आवाहन करते हैं और ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय श्री कल की अवतार, जय श्री कल की अवतार, जय श्री कल की अवतार। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।